नमस्ते दोस्तों। एनवायरमेंटल चैलेंजेस और हेल्थ कंसर्न्स की चिंताओं से जूझ रही दुनिया में हमारे फूड चॉइसेस का हमारे वेलबींग और हमारे प्लेनेट पर गहरा असर पड़ता है। आज हम मीट बेस्ड डाइट्स यानी मांस आधारित आहार, एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के बीच क्या कनेक्शन है ये जानेंगे। ये वीडियो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ कड़वे सच की ओर इशारा करता है और बहुत से लोग नहीं जानते कि मीट इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पर कितना बड़ा असर पड़ता है। और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी चॉइस से खाते हैं, लेकिन हमारी फूड चॉइस का असर अर्थ पर भी पड़ता है। आइए प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन से शुरुआत करते हैं। अगर दुनिया ने प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल एडॉप्ट कर लिया तो फूड की कमी हो जाएगी। हालांकि डेटा से पता चलता है कि एक्चुअली प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल एनिमल बेस्ड एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट 2018 के एक स्टडी में पाया गया कि अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट एडॉप्ट कर लें तो फूड रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 70% तक कम कर सकते हैं और 10 मिलियन लोगों को फूड के लिए सफिशिएंट लैंड अवेलेबल हो सकती है। साइंस जर्नल में पब्लिश 2018 के एक स्टडी के हिसाब से दुनिया के ग्रेन का लगभग 37% लाइव स्टॉक यानी पशुधन को मीट प्रोडक्शन के लिए खिलाया जाता है। ग्रेन प्रोडक्शन का 37% मतलब हर साल एस्टिमेटेड 1.3 बिलियन टन्स अनाज है। स्टडी में ये भी पाया गया कि इस अनाज का मेजर यूज बीफ के लिए और उसके बाद पोर्क और पोल्ट्री के पालन के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर पूरी दुनिया प्लांट बेस्ड डाइट की ओर मुड़ जाए तो भी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा अनाज होगा। कम अनाज की ज़रूरत मतलब उस अनाज को उगाने के लिए हमें कम ज़मीन की ज़रूरत होगी। यदि हम 1000 साल पीछे जाएं तो अनुमान है कि केवल 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन अनाज के लिए यूज़ की जाती थी। दुनिया की रहने लायक ज़मीन का 4% से भी कम। आज अगर हम एनिमल्स के चारे के लिए उपयोग की जाने वाली ज़मीन के साथ पेस्टस को जोड़ देते हैं तो ग्लोबल फार्मिंग का 77% हिस्सा लाइव स्टॉक के पास है। जबकि लाइव स्टॉक दुनिया की ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड पर कब्जा कर लेता है, ये दुनिया के सिर्फ 18% कैलोरीज और टोटल 37% प्रोटीन पैदा करता है। तो एक्चुअल में मीट बेस्ड डाइट के लिए ज़्यादा लैंड चाहिए कंपेयर टू प्लांट बेस्ड डाइट, लेकिन बदले में ये प्लांट्स की कंपैरिजन में बहुत कम कैलोरी पैदा करता है। मीट प्रोडक्शन के लिए न केवल लैंड बल्कि प्लांट बेस्ड डाइट की कंपैरिजन में पानी का उपयोग भी ज़्यादा होता है। 2016 में यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक स्टडी में पाया गया कि 70% ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन और 70% फ्रेश वाटर विड्रॉल्स एनिमल एग्रीकल्चर की वजह से ही होता है। एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए फीड प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर यूसेज के लिए जिम्मेदार है। लाइव स्टॉक के लिए फूड प्रोड्यूस करने में दुनिया का लगभग 20% फ्रेश वाटर यूज़ होता है। जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई स्लॉटर मेथड्स में भी भरपूर मात्रा में पानी का उपयोग होता है। मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में प्लांट बेस्ड फूड्स में पानी का फुटप्रिंट बहुत कम होता है। पल्सेस से 1 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करने के कंपैरिजन में बीफ से 1 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करने में 6 गुना ज़्यादा पानी लगता है। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा वाटर यूसेज के इम्पैक्ट से एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी का नुकसान, ड्रॉट्स की फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी में बढ़ावा, सेफ वाटर सिक्योरिटी और सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। मीट बेस्ड डाइट डिफॉरेस्टेशन का मेजर रीज़न है। जैसे जैसे मीट की डिमांड बढ़ रही है, जानवरों को रहने और उनके लिए फूड उगाने के लिए ज़मीन के बहुत ही बड़े बड़े एरियाज को साफ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 80% डिफॉरेस्टेशन एनिमल हस्बेंडरी के लिए ज़मीन की सफाई के कारण हुआ है। डिफॉरेस्टेशन से हर साल 340 मिलियन टन्स कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। हाँ, फूड इंडस्ट्री से 18% ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होता है और ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ओवरऑल फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में मीट प्रोडक्शन का 57% कंट्रीब्यूशन है। इतने बड़े नंबर्स में फार्म एनिमल्स को पालना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में मेजर कंट्रीब्यूटर्स में से एक है।
रूमिनेंट एनिमल्स के रूप में वो अपने फूड को एंटरिक फर्मेंटेशन नाम के प्रोसेस से फूड डाइजेस्ट करते हैं, जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करता है। ये दोनों हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। 100 साल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में मीथेन 27 to 30 टाइम्स और नाइट्रस ऑक्साइड 273 टाइम्स हीट ट्रैप करने में ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंस से बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होता है, और इनमें से हर एक फैक्टर क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करता है। ये खासकर उस मीट प्रोडक्शन के लिए सच है जो फैक्ट्री फार्मिंग ऑपरेशन से प्रोड्यूस होता है। ज़्यादातर ज़मीन जो एनिमल एग्रीकल्चर के लिए जलाकर साफ की गई, वो पहले अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स और एनिमल्स का घर था। जब ये प्लांट्स नष्ट हो जाते हैं और जानवरों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो इसका नुकसान बायोडाइवर्सिटी को ही भुगतना पड़ता है। आज बायोडाइवर्सिटी का 60% नुकसान मीट कंजम्पशन से रिलेट किया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी के नुकसान का गंभीर असर इकोसिस्टम की खुद को रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी पर पड़ता है। इसलिए ये क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है और क्लाइमेट चेंज से सामना करने की इकोसिस्टम की एबिलिटी को कम करता है। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन एनवायरनमेंट पर ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े इम्पैक्ट में से एक रहा है। इसने हैबिटेट्स को बदल दिया है और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़े प्रेशर्स में से एक है। IUCN रेड लिस्ट एग्रीकल्चर में 28,000 स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने के खतरे के रूप में इवेल्यूट किया गया है। उनमें से 24,000 स्पीसीज के लिए एग्रीकल्चर को खतरे के रूप में एनलिस्ट किया गया है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम इन इम्पैक्ट्स को डाइटरी चेंज से कम कर सकते हैं, जैसे कुछ मीट को प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स के साथ सब्स्टिट्यूट करके और एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू कम कर सकते हैं। मीट बेस्ड डाइट के बारे में एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि ये ज़्यादा हेल्दी डाइट है, जो सच नहीं है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स में ज़रूरी न्यूट्रिशंस की कमी होती है। हालांकि अच्छे प्लानिंग से फूड चार्ट बनाने से हमारे शरीर को सभी न्यूट्रिशंस प्लांट से मिल सकते हैं। कई प्लांट बेस्ड डाइट्स से प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन ले सकते हैं, यहाँ तक कि मीट बेस्ड डाइट्स की प्रोटीन कंटेंट से भी ज़्यादा। लेग्यूम्स जैसे दाल, मटर और चना प्रोटीन के एक्सेलेंट सोर्सेस हैं, जो सभी 9 ज़रूरी एमिनो एसिड्स देते हैं। सोयाबीन एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनमें सभी ज़रूरी एमिनो एसिड्स सही प्रोपोर्शन में होते हैं। और भी कई चीज़ों से प्रोटीन मिल सकता है, जैसे ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स। कई लोग ये बात से भी अनजान हैं कि विटामिन B12 नॉन मीट फूड्स जैसे न्यूट्रिशनल ईस्ट, फोर्टिफाइड सीरियल्स, सीवीड, मशरूम्स में भी होता है। 2020 के जर्नल साइंस में पब्लिश्ड एक स्टडी में पता लगा कि प्लांट बेस्ड डाइट पर स्विच करने से हर साल 8 मिलियन लोगों को बचाया जा सकता है, और डाइट रिलेटेड डिजीजेस के कारण होने वाली 5.1 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स को रोका जा सकता है। इन रियलिटी मीट बेस्ड डाइट आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। एनिमल एग्रीकल्चर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ने का रीज़न है एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज़। इन इन्फेक्शंस का इलाज करना कठिन होता जा रहा है और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए सीरियस थ्रेट पैदा कर रहा है। मीट कंजम्पशन को ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और कुछ टाइप के कैंसर जैसे क्रॉनिक डिजीज़ के बढ़ते रिस्क से लिंक किया गया है। लंबे समय तक जीवित रहने वाले ज़्यादातर लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, जो कई रिसर्च और स्टडीज़ में साबित हो चुका है। मीट बेस्ड डाइट कोविड-19 जैसे पेंडेमिक पैदा कर सकता है। बहुत ज़्यादा एनिमल फार्मिंग ऐसी कंडीशंस पैदा कर सकता है जो जूनोटिक डिजीज़ जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा, ई. कोली और साल्मोनेला स्प्रेड को बढ़ा सकता है, जो कि ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है, जिससे रिसेंट हिस्ट्री में कोविड-19 के दौरान लाखों लोगों की जान चली गई। इसलिए प्लांट बेस्ड डाइट न केवल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, बल्कि ये पर्सनल वेलबींग और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी अच्छा है। वेजिटेरियन बनना या प्लांट बेस्ड डाइट लेने का मेन पॉइंट ये है कि इससे लाखों एनिमल्स का स्लॉटर रोका जा सकता है। दुनिया भर में फूड के लिए हर साल 88 बिलियन से भी ज़्यादा लैंड एनिमल्स को मारा जाता है।
मीट की बढ़ती डिमांड के साथ एनिमल एग्रीकल्चर का तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंस से बड़े नंबर्स में एनिमल को ऐसी परिस्थितियों में रखा जा रहा है जो उनकी बेसिक वेलफेयर नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। इनमें से कई एनिमल्स को बेरहमी से मार दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि उनके जीवन के आखिरी पल भी फिजिकल पेन और इमोशनल स्ट्रेस में बीतते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस प्रोडक्शन डेटा 2020 के अनुसार इंडिया वर्ल्ड में मीट प्रोडक्शन में 8th रैंक पर है और हर साल इंडिया ऊपर आ रहा है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इंडिया में मीट कंजप्शन बढ़ रहा है और ये स्टेटस सिंबल और हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल से ज़्यादा जोड़ा जाता है। कई प्रेडिक्शन के हिसाब से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कुछ ही डिकेड्स में दुनिया की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वाली इंडस्ट्री बन जाएगी, जो कि पर्सनल वेलबींग और एनवायरनमेंट दोनों के लिए नुकसानदायक है। प्लांट बेस्ड डाइट्स का एनवायरनमेंट पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और डिफोरेस्टेशन को कम करने और लैंड और वाटर के ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने में मदद कर सकता है। हमारे प्लेट में क्या है, वही हमारे प्लेनेट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वही बने रहें, और अगर आप मीट कंज्यूम करते हैं तो उसका यूज़ कम से कम करें। प्रॉब्लम ओवर मीट कंजप्शन से है। लाइफस्टाइल में एक छोटा सा चेंज बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। आपके जो विचार हैं वो हमें कमेंट में बताएं, और ऐसे ही एनवायरनमेंट और साइंस के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।